हेलो एवरीवन। आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 शॉर्ट पेपर्स का 83 पेपर सेट, 83वां पेपर सेट। इसको शुरू करने से पहले मैं बस थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ आपसे, बहुत लंबी नहीं करूँगी बिकॉज अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है। आपने सभी ने, जिसने भी दिया होगा उसने देख लिया होगा कि किस कदर पेपर सेट में से क्वेश्चंस आए हैं। 95% पेपर बैक ईयर्स, जो अब तक लास्ट ईयर्स जा चुके हैं पेपर सेट्स, हमारे ये जो पूरा यूथ कंपटीशन टाइम्स है इससे बिल्कुल बाहर नहीं है। एक एक क्वेश्चन इसी में से आया है। अब कोई कहे मैंने पढ़ाया है, कोई कहे मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, सब सिलेबस ही तो है। उस सिलेबस में से ही क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस हैं, इनमें से ही क्वेश्चंस बने हैं। जो 5 से 10 क्वेश्चन थे जिनको और डीप पूछा गया, कोई उच्चतर समाजशास्त्र में से था, कोई एक टारगेट पॉइंट है उसमें से था, एक दो नेट से था। तो इस तरह से जो डीप डेफिनेशंस होती हैं, कुछ क्वेश्चंस वहाँ से उठाए गए थे। एटलीस्ट कहीं तो रोके वो स्टूडेंट्स को, बस ये। और कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, बहुत 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 ईजी पेपर था। इसीलिए मेरिट भी अब की बार पीजीटी के एग्ज़ाम की हाई जाएगी। 115 116 से नीचे तो आएगी नहीं, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो और चाहे जनरल कैटेगरी क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा एग्ज़ाम पेपर था और जिन्होंने डीप तैयारी की है उन्होंने 120 तक क्वेश्चंस राइट किए हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए। और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़, मतलब जो भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात, वीडियो क्वालिटी अपलोड होते ही ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा सा अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी, 3 डॉट्स आते हैं राइट साइड में ऊपर, इन पे क्लिक करोगे, वीडियो क्वालिटी आप अपने आप सही कर सकते हो, बहुत अच्छी हो जाती है। 720 आप करोगे, बिल्कुल साफ़ पिक्चर क्लियर दिखाई देती है। और 1080 कर लोगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी सहयोग करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इतने सारे पेपर सेट्स अगर मैं टाइपिंग कराऊँ, इनके पीछे रहूँ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है फिर क्या होता है, एक एक क्वेश्चंस को समझाओ, उसके लिए हम एक एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे टिपिकल को, और उन पे एक छोटी छोटी सीरीज़ में वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो वो बाद की बात है। अभी हम इस पे फोकस करते हैं, ये पेपर सेट्स मैं कंप्लीट कर लूँ, कम से कम ये 25 पेपर सेट अभी भी बाकी बचे हुए हैं, तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और वीडियो क्वालिटी की बात मैंने बता दी। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, लिंक दे दिया जाएगा, जो भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर लेना। रोज़ क्विज चला करेगी, अब कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये केवल हमें 30 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है पूरी की पूरी सीरीज़ 100 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी हमें बातें करने में कितना टाइम हो गया, आज तो 3 मिनट चली गई हैं, 3.5 मिनट, 330 मिनट्स जा चुकी हैं, लगभग 4 होने वाली है। लेकिन जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं मैक्सिमम आधा मिनट लेती हूँ और पेपर स्टार्ट कर देती हूँ। बस आज आपसे बात करनी थी तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है? ये है राधा कमल मुखर्जी, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, लेकिन भारत में जो समाजशास्त्र के जनक हैं वो हैं जीएस घुरिये। लेकिन जैसा कि ऑप्शंस में नाम नहीं है, सबसे पहले प्रवर्तक हैं भारत में पैट्रिक गेडिस का भी नाम नहीं है। उनके बाद आता है नाम भारतीय जो समाजशास्त्री हैं वो है घुरिये, उनका भी नाम ऑप्शन में नहीं है। तो 3rd नंबर पे आते हैं राधा कमल मुखर्जी। अब राधा कमल मुखर्जी का है तो उन्हें हम टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र का प्रथम अध्यापन प्रारंभ हुआ कहाँ? बम्बई में। ये क्वेश्चन था पेपर सेट में। ठीक है, 1914 में। और 1919 में शुरू हुआ परास्नातक स्तर पर। स्नातक स्तर पर 1914 में, जब जो ग्रेजुएशन है वो 4 इयर्स की हुआ करती थी।
तो 4 ईयर्स की 1914 में स्टार्ट हो गया, 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन की एंड देन नेक्स्ट ईयर बच्चों का एडमिशन्स परास्नातक स्तर पर 1919 में इसको स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सोशियोलॉजी के, जिनका रट्टा मैंने इस कदर बीए की क्लास को लगवाया। जब भी मैं बीए की क्लास स्टार्ट करती हूँ या फिर एमए की क्लास स्टार्ट करती हूँ, तो वो 10 से 20 क्वेश्चन जो बेसिक होते हैं सोशियोलॉजी के, वो सारे के सारे ही एग्ज़ाम्स में थे। इनफैक्ट आते ही हैं सभी एग्ज़ाम्स में कि स्वरूपात्मक से कौन है, समन्वयात्मक से कौन है, इसके भारत में कब शुरू हुआ, इसके ऊपर भी 20 क्वेश्चंस की अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तब थोड़ी सी बातें करेंगे, अभी नहीं करते। ओके, बढ़ते हैं आगे। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, ये कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, जीएस घुरिए। क्या था इसका नाम? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ठीक, तो नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशोलॉजी, ये किसकी बुक है? AR देसाई की बुक है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आंसर है समाज के प्रचलित रूप का अध्ययन। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को नाम दिया था क्या? सामाजिक भौतिकी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान मानना है, तो ये कहा दुर्खीम ने। नेक्स्ट है समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकारों और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके विभाजनों, व्यवहार, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है, तो ये परिभाषा दी मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय व्याख्या में सामूहिकता पर किसने बल दिया? तो सामूहिकता पर बल दिया इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट को उसके योगदान के लिए जाना जाता है, तो ये कौन से योगदान के लिए जाना जाता है? सकारात्मक योगदान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा अरस्तू ने। स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ कौन सा नाम जुड़ा है? ये भी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तो ये है सीमेल, ये भी अभी जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है समाज की समन्वयात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? ठीक है, तो यहाँ पर दिया मैकाइवर एवं पेज, दुर्खीम एवं सोरोकिन, हाबाउस तथा गिडिंग्स, तो ये सभी समन्वयात्मक के साथ जुड़े हैं। मैंने एक बात और बताई थी कि हम केवल स्वरूपात्मक को याद कर लें, समन्वयात्मक को छोड़ दें, तो हमें कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, इसकी भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन में सर्वोत्तम उपागम, तो ये कौन है? वैज्ञानिक। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक विज्ञान है, कैसा? विवादास्पद। ठीक, नेक्स्ट है समाजशास्त्र की निम्नलिखित विज्ञानों में से एक के साथ अति निकटता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा समाजशास्त्र जो है वो किसके साथ निकट है? वो है सामाजिक मानवशास्त्र के। ये हायरार्की ऑफ साइंस वाला जो अगस्त कॉम्ट का है चैप्टर, उसमें से है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों का जाल, ये किसने कहा? मैकाइवर एवं पेज ने कहा। समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। नेक्स्ट है स्थानीयता तथा सामुदायिक भावना किसके लिए आवश्यक तत्व हैं? किसके आवश्यक तत्व हैं? तो ये है समुदाय के आवश्यक तत्व। नेक्स्ट है संस्था को परिभाषित किया गया, यह है पद्धति के स्थायित्व के रूप में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जन रूढ़ी है? आंसर होगा अभिवाद करना। नेक्स्ट है साक्षात्कार अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है जिसका उत्तर किसके द्वारा साक्षात्कार के दौरान दिया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तरदाता के द्वारा। नेक्स्ट है साक्षात्कार प्रदर्शित का प्रयोग साक्षात्कार के दौरान किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है शोध पद्धति जो निरक्षरों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। आंसर है प्रश्नावली। नेक्स्ट है समाजमिति पद्धति उपयुक्त है। समाजमिति पद्धति उपयुक्त है किसके? गुणात्मक अध्ययनों के। नेक्स्ट है जनसंख्या संबंधी अध्ययनों में कौन सी पद्धति अधिक उपयोगी होती है? आंसर है सांख्यिकी पद्धति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? आंसर होगा सिनेमा घर में चलित
चलचित्र देखने वाले लोग। नेक्स्ट है कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है, तो इसका आंसर है क्लब द्वितीय समूह नहीं है। नेक्स्ट है जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत, जहाँ व्यावसायिक सिद्धांत आ जाए जाति की उत्पत्ति में वो नैसफील्ड का है। नेक्स्ट है जाति एक बंद वर्ग है, ये भी क्वेश्चन था पेपर सेट में, तो ये मजूमदार एवं मदान की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जब एक वर्ग पूर्णता पैतृकता पर आधारित होता तब उसे जाति कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पीजीटी में वाले एग्जाम में था, तो ये खुले का है। नेक्स्ट है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक किसकी है, तो ये AR देसाई की बुक है। नेक्स्ट है भीड़ की प्रमुख विशेषता है, तो ये है केंद्र बिंदु। नेक्स्ट है श्रोता समूह एक संस्थात्मक भीड़ है, यह किसकी, यह परिभाषा किसकी है, तो यह है किम्बल यंग की। श्रोता समूह एक संस्थात्मक भीड़ है, किम्बल यंग। नेक्स्ट है जनता किसे कहते हैं, जनता किसे कहते हैं, आंसर है समान रुचि रखने वाला समूह को जनता कहते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में प्रकार्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, आंसर है स्पेंसर ने। समाजशास्त्र में प्रकार्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर ने किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह है, तो ये है परिवार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह है, आंसर है श्रमिकों के संगठन। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के लक्षण है, तो संयुक्त परिवार के लक्षण है कम से कम 3 पीढ़ियों का साथ रहना। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार वह है जिसमें, आंसर है सामान्य निवास एवं संपत्ति हो, सामान्य पूजा हो, सामान्य पाठशाला हो, तो इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्षेत्र जाति विवाह के नियमों पर आधारित नातेदारी का अध्ययन किसने किया, आंसर है इरावती कर्वे ने। इरावती कर्वे की बुक भी आई थी किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एग्जाम पेपर में। नेक्स्ट है अंतर्विवाह किसे कहते हैं, आंसर है इसका अपने गांव के बाहर के लोगों के साथ विवाह करना, ये अंतर्विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है एकांकी परिवार में क्या होता है, आंसर है पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं उनके। नेक्स्ट है हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग, ये मार्गरेट मीड की बुक है। नेक्स्ट है सोना कहाँ पाया जाता है, आंसर है सोना कर्नाटक में, कर्नाटक की कोलार की खानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम पारित किया गया था, आंसर है 1955 में। सॉरी विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ 1954 में और हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ 1955 में। नेक्स्ट है भ्राता संबंधी बहुपति विवाह होते हैं, तो ये होते हैं नायरों में, भ्राता संबंधी बहुपति विवाह नायरों में। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है, तो ये है मृत्यु के बाद, क्योंकि ये प्रक्रिया जो समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, हम जब तक जीते हैं कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। नेक्स्ट है स्व दर्पण का सिद्धांत, तो ये किसका है, ये कुले का है, ये भी पेपर सेट में था। नेक्स्ट है परिवार एक समूह है जो लिंग संबंधों पर आधारित है, इसका छोटा एवं स्थायी कि जिसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्याख्या होती है, तो आंसर है मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान होता है, तो इसका आंसर होगा परिवार का। नेक्स्ट है कास्ट एंड किंगशिप इन सेंट्रल इंडिया, कास्ट एंड किंगशिप इन सेंट्रल इंडिया, तो ये बुक किसकी है, ये है आंध्र बेतई की। नेक्स्ट है समीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया, तो ये भी कूट में क्वेश्चन था, समीरपेट का अध्ययन किसने किया, तो ये किया दुबे ने। नेक्स्ट है समीरपेट कहाँ स्थित है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है, ये भी क्वेश्चन पेपर सेट में था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्राम की विशेषता नहीं है, आंसर होगा द्वितीयक संबंध। नेक्स्ट है कौन सा समुदाय, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय नहीं है, तो भाषण सुनने वाले लोग जो है वो एक समुदाय नहीं है। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुई, तो ये हुई 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी, तो ये थी 1951 से 56। नेक्स्ट है भारत में योजनाएं स्थगित होने की अवधि क्या थी, तो ये है 1966 से 1969। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कौन सी योजना चल रही है, आंसर है 7वीं।
तो ये कब का पेपर सेट है? तब 7वीं योजना चल रही थी 1992 में। नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1950 में। नेक्स्ट है वर्तमान भारत में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है प्रणब मुखर्जी। ठीक है, और ये अभी फिलहाल कौन है? तो ये है कृष्णचंद्र पंत। नेक्स्ट है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है भारत में विधि आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1958 में। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो ये दी श्रीनिवास ने। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर सेट में पीजीटी वाले में था। अब जीआईसी का पेपर आ रहा है सामने, फिर नेट का भी आ रहा है, तो उनमें भी बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हालांकि नेट का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन बाहर से थोड़ा ना आएगा, सिलेबस में तो यहीं से आएगा ना। और इतने सारे पेपर्स हैं, इतनी सारी थॉट्स हैं, कहाँ बाहर जाएगा घूम के। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की विपरीत प्रक्रिया कौन सी है? तो आंसर है असंस्कृतिकरण। नेक्स्ट है निम्न में से, मैं पेज चेंज कर लेती हूँ, हाँ यहाँ पे थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अध्ययन के साथ श्रीनिवास का नाम जुड़ा है? आंसर है श्रावणकोर के कुर्गों के साथ समाजशास्त्र एवं धर्मशास्त्र का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट है भारत में सती प्रथा का विरोध किसने किया? तो ये किया राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है होमो हैरार्की, बुक ड्यूमो की है। नेक्स्ट सारी दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है? तो ये है ईसाई धर्म। एक बात और मुझे याद है कि जो पहली वीडियोस मेरी पड़ी है उनमें बच्चों के द्वारा किया गया थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी। पर एक शिकायत मुझे आप सबसे भी है, जिन्होंने भी वीडियो मेरी देखी है, किसी ने कमेंट करके मुझे ये नहीं बताया कि मैम यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस वीडियो को आप क्रॉप कर दीजिए। तो एटलीस्ट सबके पास इस तरह की वीडियो तो ना जाए। काफ़ी मतलब बुरा लग रहा है मुझे, इस तरह की आवाज़ें बीच में हैं, क्योंकि फैमिली है तो फैमिली में किसी भी कोने में जाके बैठ जाऊँ तो मेरे बच्चे आ ही जाते हैं मेरे पास तक, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। इसीलिए अब मैं रात को बैठ के तब वीडियो बना रही हूँ ताकि इस तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। नेक्स्ट है सारी दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है? तो ये है ईसाई धर्म। नेक्स्ट जातिवाद की बुराइयों को दूर करने का हल है क्या? अंतर्जातीय विवाह। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा इसका बम्बई। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आंसर है इंदौर। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है, इन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश, लेकिन ये गलत है। जनसंख्या की दृष्टि से मान लिया हमने उत्तर प्रदेश है, वो भी है ही, लेकिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। नेक्स्ट है परिवार नियोजन में बाधक है। परिवार नियोजन में बाधक है क्या? अज्ञानता, निरक्षरता, परंपरा। तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बांझपन का कारण क्या है? आंसर है सही चिकित्सा का न होना। नेक्स्ट है गुनार मित्तल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये एशियन ड्रामा लिखी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के भीलों का अध्ययन किसने किया? तो ये किया टीवी नायक ने। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के पूर्वी मंडलों के गोंड तथा भूरिया जनजाति का अध्ययन किसने किया था? तो इसका आंसर है लीला दुबे ने। नेक्स्ट है संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह है ईबी टायलर की। नेक्स्ट है व्यक्तित्व उन सभी गुणों की संपूर्णता का नाम है जिन्हें व्यक्ति ने समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया है। इस परिभाषा के लेखक कौन हैं? तो ये है लेपियर तथा फ्रांसवर्थ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक नियंत्रण से संबंधित नहीं है? तो ये बाजार नहीं है। नेक्स्ट है कानून सामाजिक नियंत्रण का किस प्रकार अभिकरण है? तो ये है ऑप्शन नंबर
बी औपचारिक। नेक्स्ट है धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह किसने कहा? तो यह कहा टाइलर ने। और एक दूसरा भी है कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, आई थिंक वो वेबर ने कहा है। नेक्स्ट है धर्म के साथ गहराई से कौन सा तत्व जुड़ा है? तो आंसर होगा विश्वास। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है, तो समाज की संरचना एवं प्रकारों में होने वाले परिवर्तन किसने कहा? तो ये कहा है डेविस ने। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन है? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आया था और अभी बैक भी इसका ये क्वेश्चन आया। देखो मतलब एक एक एग्जाम में 3-3 बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है कॉम्टे और स्पेंसर। और बताएं तो ये सोरोकिन, स्पेंगलर, टायनबी, पैरेटो ये चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, रेखीय के कॉम्टे और स्पेंसर। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के साथ कौन संबंधित है? तो अभी तो बताए हैं सोरोकिन, स्पेंगलर, टायनबी, पैरेटो ये चक्रीय के हैं। तो यहाँ पर दिया सोरोकिन और स्पेंगलर ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट ऑकबर्न ने अपना प्रसिद्ध सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? तो ये किया 1922 में। सांस्कृतिक विलंबना का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है मात्रात्मक परिवर्तन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है व्यवस्थापन में। नेक्स्ट है अवकाश वर्ग के सिद्धांत का प्रस्ताव किया, ये किया वेबलन ने। अवकाश वर्ग के सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कानून नहीं है? तो ये पर्दा पथार जो है ये कानून नहीं है। नेक्स्ट है भारत में छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया? तो ये किया दुबे ने। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के सामाजिक मानवशास्त्र का अध्यापन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो ये हुआ डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में युवा गृह की कौन सी जनजाति में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में युवा गृह कौन सी जनजाति में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गोंड में, जिनको घोटुल बोला जाता है और जिनमें अपने जो वयस्कों का जीवन होता है और उनको आगे के जीवन को जीने के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। नेक्स्ट है जनजातियों को विधानमंडलों में आरक्षण संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ? तो यह 330, 332। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति अधिक साक्षर है? तो आंसर होगा इसका भीलाला। नेक्स्ट है जीवन भर आदिवासियों के मध्य रहकर अध्ययन किसने किया? एल्विन ने। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी, ये मैलिनोव्स्की की बुक है। और जितनी भी बुक पीजीटी के पेपर में आई थी बहुत अच्छी आई थी, जितने भी कूट आए थे बहुत ही अच्छे आए थे। ठीक है भाई, हमें आगे बढ़ना है, साथ साथ रहना है, तो प्लीज़ चैनल पे जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना आगे के लिए तैयारी जीत की। ओके, गुड नाइट।